मैं आज एक बेहतरीन वीडियो 10th क्लास के लिए इंग्लिश का बनाया है और इसमें जो ना मात्र 6 क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और क्लास 10वीं के लिए। तो आइए मैं इन क्वेश्चनों का ट्रांसलेट करके आपको पूरा समझाता जाऊंगा। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? एक अदृश्य व्यक्ति पहली बार कब देखा गया? इसमें आ रहा है ग्रिफिन, उसका नाम था ग्रिफिन। ग्रिफिन वॉज कंप्लीटली इनविजिबल फर्स्ट टाइम, यानी ग्रिफिन जो था वो अदृश्य था फर्स्ट टाइम ओनली हिज फुटप्रिंट, और पहली बार जो उसके कदमों के जो निशान थे ऑन मड यानी मिट्टी पर पड़े थे वर सीन वाई 2 बॉयज, और इसको 2 कहते हैं लड़कों ने देखा। लेटर ऑन ही वॉज विजिबल टू द असिस्टेंट्स ऑफ द लंदन स्टोर, और जो लंदन स्टोर में और जो सहायक कर्मचारी जो काम करते थे उन बच्चों के साथ उनने भी उसको देखा। वेयर ही वॉज कॉट, और उन्होंने उसको वहां पकड़ा नहीं देखा। ही वॉज कॉट स्लीपिंग, वो सो रहा था फुली माने बहुत गहरी नींद में सो रहा था। ड्रेस्ड, और वह कपड़े पहना हुआ था। एक अदृश्य व्यक्ति को पहली बार लंदन होटल में 2 बच्चों ने और वहां के जो सहायक कर्मचारी रहते हैं उन लोगों ने देखा और पूरी ड्रेस में वो सोया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, यानी जो 20वीं शताब्दी है वो किताबों के नाम से जानी जाएगी। क्वेश्चन ये बोल रहा है द 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड एरा ऑफ बुक्स, 20वीं जो शताब्दी है वो इसलिए किताबों के लिए जानी जाएगी। एज इन दोज डेज, इन दिनों में देयर वर बुक्स अबाउट, किताबों की चर्चा होगी एवरीथिंग फ्रॉम एंटियर्स टू जूल्स बुक टॉट प्यूपिल हाउ, उस समय के लोगों का रहन सहन कैसा हुआ। वेयर टू, व्हेन टू एंड वाई डू, और वो क्या करेंगे। दे इल्यूस्ट्रेट्स एडुकेटेड पंचुअल्ड एंड इवन डेकोरेट, और वे अपने आप को किस तरह अच्छा रखेंगे, किस तरह वो 30 त्योहार मनाएंगे, किस तरह उनका वार्तालाप करने का तरीका होगा। 20वीं शताब्दी में किताबों का साल इसलिए इसको कहा गया था, 20वीं सेंचुरी थी शताब्दी। तीसरा है वाई इज वॉलीज फादर वॉरिड अबाउट हर, जो कहते हैं वॉलीज के जो फादर थे वो उसको लेके चिंता में उसको उसकी चिंता क्यों थी। तो इसमें दिया हुआ है वॉलीज फादर वॉज वॉरिड, यानी उसके जो पापा थे वो क्या सोचते थे अबाउट हर, उसके बारे में। बिकॉज क्योंकि आउट ऑफ हिज 7 चिल्ड्रंस, यानी वो उन 7 भाई बहनों में सबसे अलग थी, काफी कमजोर थी। ओनली शी हैड नेदर गुड लुक्स, उसके पापा सोचते थे दिखने में भी अच्छी नहीं है, नॉर इंटेलिजेंस, और ये जो ना बुद्धिमान भी नहीं है। नोबॉडी वुड मैरी हर, इससे शादी कौन करेगा, ये बदसूरत है। उसके जो वॉलीज के पापा थे वो उसके बारे में इस वजह से चिंतित रहते थे। चौथा क्वेश्चन है व्हाई डज हैरिस डेनी लाइक टू कलेक्ट, हैरिस डेनी क्या किस चीज का संग्रहण करता था। हैरी डेनवी लाइक टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, हैरी डेनवी जो था ना, जो एक व्यक्ति था उसको बहुत सारी किताबें संग्रहण करने का शौक था और बहुत महंगी महंगी किताबें का वो कहते हैं कलेक्शन रखता था अपने पास में। 5वां क्वेश्चन व्हाई डज हैरीज स्टेल इवन ईयर, और हैरी जो साल में चोरी क्यों करता था उसके बारे में बताया गया है इसमें। हैरीज स्टेल every year so that
ही कैन वॉच द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स दैट ही लव्स टू कलेक्ट द मनी ही स्टिल इज इनफ टू लास्ट फॉर अ ईयर। यानी वो एक साल में वो चोरी करता था, उन पैसों से वो महंगी से महंगी किताबें खरीदता था और उनको इकट्ठा करके रखने का उसका एक शौक था, इस वजह से वो चोरी करता था, इसलिए वो चोरी करता था। अब है सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है हाउ डज अ टाइगर पास हिज टाइम आ जू। यानी एक जो टाइगर है, बाघ है, उसका जो ना जू के अंदर कैसे टाइम पास होता है, तो उसका जो टाइम पास होता है उसके बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है। द टाइगर इन आ जू इज लुक्ड इन आ केज। वो एक छोटी सी जगह में रहता है, एक सुंदर कहते हैं जो जगह होती है या बड़ा जंगल होता है उसकी अपेक्षा एक छोटी जगह रहता है। हिज मूवमेंट इज रेस्ट्रिकेटेड, और उसका जो नजरिया रहता है वह जो ना शांत वातावरण में रहता है। ही कैन नॉट रूअर अराउंड फ्रीली लुकिंग फॉर हिज प्रेटी, और वो जहाँ पे कहते हैं लोगों को देखता रहता है और शांत तरीके से रहता है और वो शिकार नहीं कर पाता, इसलिए वो बंधा बंधा सा रहता है। ही कैन नॉट हंट, और शिकार नहीं करता, सो ही वॉक विथ इन, और वो वहीं पर ही शांत भाव से टहलता रहता है। केज, जिस जगह वो रहता है उसको केज बोलते हैं। हियर एंड देयर दिस फूड स्टेप्स आर सॉफ्ट एंड हिज रेज इन क्विटेंट। यानी वो अपने गुस्से को भी जाहिर करता है, तो शांति जाहिर करता है और बहुत सम्मानजनक भाव में टाइगर जो है केज के अंदर रहता है। और ये जो 6 क्वेश्चन है ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से तैयार किए हैं, और अब आप लोगों का दायित्व बनता है, आपका ये फर्ज हो जाता है कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करें, स्टडी करें। और ये कोई पेपर होंगे इस साल, इनमें से लगभग 3 क्वेश्चन पेपरों में अवश्य ही आएंगे, ये मेरा आपसे दावा है और वायदा भी है और ताल ठोक कर है। और मेरी बात आप लोग बिल्कुल 1% भी गलत ना माने, 100 में से 100% मान लेना। ये बिल्कुल फैक्ट है कि इनमें से क्वेश्चन अवश्य ही आना है, और इसमें आपके ज़िंदगी का सवाल है, आपके साल का सवाल है, मेरा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों के लिए अपना जी जान मेहनत करके वीडियो तैयार करता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए पढ़ने में आसानी हो, आपके पास कोई बहानेबाजी नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने की मैं और कोशिश करूँगा, परंतु मेरा आप कहना माने, मेरे वीडियो ज़्यादा लाइक करें, पसंद करें, शेयर्स करें। ठीक है, जय हिंद, गुड बाय।